हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं कक्षा 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें चलिए हम आगे देखते हैं क्या है आज का नया टॉपिक। तो चलिए देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आगे के क्वेश्चन हम करने वाले थे एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले कुछ हम पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे आएंगे उन क्वेश्चनों में ये पॉइंट किस तरीके से काम आते हैं वो हमको पढ़ने हैं। पहले इनको अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद फिर आगे हम सवाल करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यह है वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु। क्या क्या है देखिए, जितने भी पॉइंट हैं ये सभी किस काम में आएंगे आपके, कि आपका कोई भी फंक्शन आपको दे रखा हो वो किस बिंदु पर संतत है या नहीं है। तो देखिए, ये जो आपको दे रखे हैं पॉइंट, जितने भी दे रखे हैं, ये सभी पॉइंट संतत कहलाएंगे। मतलब कहने का ये है, कोई बिंदु आपको दे रखा है तो उस पर जो फंक्शन होंगे वो कैसे कहलाएंगे, संतत कहलाएंगे। तो देखिए कौन से फंक्शन होते हैं जो कि संतत होते हैं। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा पहला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं आपके वो हमेशा संतत होते हैं। क्या होते हैं? संतत होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है आपका कोई भी एक फिक्स वैल्यू। जैसे कि मैंने ले लिया फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू, मैंने ले लिया आपका 4। फंक्शन जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है। जो 4 है इसकी वैल्यू को हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो आपको। तो ये जो फंक्शन कहलाएंगे आपके, जो कांस्टेंट फंक्शन, वो हमेशा कैसे रहेंगे आपके? संतत रहेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं अब हम। ये नंबर 2, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? आपको हिंदी में बोलते हैं इनको बहुपद। क्या बोलते हैं आपको इनको? बहुपद। बहुपद हिंदी में कहते हैं इनको बहुपद। जो बहुपद होते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं आपके, वो सभी क्या होते हैं? किसी भी बिंदु पर क्या कहलाते हैं? संतत कहलाते हैं। चाहे पॉइंट आपका कोई भी दे रखा हो, जो बहुपद होंगे आपके वो हमेशा कैसे होंगे? किसी भी बिंदु पर संतत होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है हमसे। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ये क्या कह रहा है? ये कहता है रेशनल फंक्शंस एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए उसका कहने का मतलब है कि ये जो है आपका रेशनल फंक्शन जो होगा आपका, वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप का होगा आपका। और क्या क्या कंडीशन है? वो कह रहा है कि भाई एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स होंगे आपके, वो कैसे होंगे? बहुपद होंगे। कैसे होंगे? बहुपद होंगे। फिर कंडीशन क्या है आपकी? ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है उसकी कि भाई जी एक्स जो है आपका, ये वाला जो फंक्शन है आपका, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। तो इस रूप का कोई फंक्शन आपके सामने आता है आपका रेशनल फंक्शन, तो वो भी किसी भी बिंदु पर क्या होगा? संतत होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर है आपका 4। ये कहता है साइन फंक्शन। जितने भी साइन के फंक्शन आएंगे आपके, जिनके साथ साइन लगा होगा, जिन फंक्शनों के साथ, वो सभी कैसे होंगे आपके? वो सभी संतत होंगे। चलिए अगला cos x। ये cos का फंक्शन है आपका, ये भी संतत होंगे किसी भी बिंदु पर। e की पावर x है, ये भी संतत होगा आपका। e की पावर माइनस x, ये भी आपके संतत होंगे, चाहे कोई भी पॉइंट आपका ले लिया जाए। अच्छा जी, 8वां है आपका log x। ये आपका संतत होगा। कब होगा? यहां पर कंडीशन आपको दे रखी है x इज ग्रेटर देन 0। x जो है 0 से बड़ा होगा तभी आपका ये किसी पॉइंट पर संतत होगा। चलिए अगला है आपका 9th वाला मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन आप जानते हैं, जो कि भाई जो कोई भी फंक्शन दे रखा होता है वो मोड के अंदर दे रखा होगा आपको। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया आपका x माइनस 4। ये जो है आपका, ये जो निशान है आपका किसका है? मोड का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम परिमाण। ठीक है,
तो ये जो है आपका कहलाएगा आपका मॉड्यूलस फंक्शन। ये भी आप पे क्या होंगे, संतत होंगे किसी भी बिंदु पर। तो चलिए ये पॉइंट हमने पढ़े हैं। अब इन पॉइंटों पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे इन पॉइंटों के थ्रू। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। हमको दे रखा है f(x = x-5). ये है आपका तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, जो पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ाए थे उन पॉइंटों के हिसाब से हम देखेंगे। तो देखिए ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है आपका, f(x = x-5), जो कि एक बहुपद है। क्या है आपका, बहुपद है आपका। तो यहां लिख देंगे f(x), यहां लिखिए f(x) एक बहुपदीय कर दीजिए, बहुपदीय फलन है। ठीक है, जब भाई f(x) एक बहुपदीय फलन हो जाएगा तो हमने आपको बताया है कि भाई वो क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, किसी भी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो फिर क्या होगा आपका, अतः प्रत्येक जो बिंदु होगा आपका वो काय का होगा, x की वैल्यू दे रखी होगी आपको, क्योंकि फंक्शन f(x) के रूप का है तो वैल्यू भी आपकी x को दे रखी होगी आपको। जो वैल्यू होगी आपकी किसकी होगी, x की। x जो है बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर को। किसको बिलोंग करता है आपका, रियल नंबर को। कि भाई x की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगी। जब रियल नंबर होगी तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पर f जो है आपका फंक्शन जो है f(x) क्या होगा, संतत होगा। तो यहां हम इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से, पॉइंटों की सहायता से। और हमने जो आपको पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि आपका फंक्शन दे रखा है आपको x-5। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं x = कोई भी रियल नंबर। मैंने कर लिया, c लेट कर लिया, आप कुछ और कर लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो उस तरीके से चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारी शर्त थी लिमिट वाली, पहले लिमिट x टेंड्स टू कितना लिया है मैंने, c लिया है, तो c और फंक्शन आपका f(x) = लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन क्या था आपका x-5। अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा c-5। दूसरी शर्त थी हमारी, x की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है वो f(c) = क्या हो जाएगा, c-5। तो यहां आप देख रहे होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन f(x) = fc। ये दोनों जो वैल्यू हैं आपकी कैसी हैं, बराबर आ रही हैं। जब दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई x = c पर फलन, चलिए लिख दीजिए, पर f(x) क्या होगा, संतत होगा। इस पर आपका संतत होगा। और जो c जो लिया है मैंने यहां पर, c की वैल्यू आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फिक्स नहीं है आपका c कि क्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में देनी रखी है, इसलिए मैंने c लेट कर लिया रियल नंबर। तो जो c है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए दोनों तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाला तरीका। वैसे आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरीके से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट याद है अच्छी तरीके से तो आप आसानी से इस सवाल को 2 लाइनों में ख़त्म कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। फंक्शन दे रखा है आपको f(x) = 1/x-5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। f(x) = 1/x-5।
5। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमने x बराबर 5 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, x इजिकल टू 5, तो पोजीशन क्या रह जाती है इसकी, f5 इजिकल टू 1/5 माइनस 5, तो 1/0, इसका आएगा अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि आपका x की जो वैल्यू है आपकी 5, इस बिंदु पर ये अपरिभाषित है। क्या है आपका, अपरिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि भाई x इजिकल टू 5 पर फंक्शन जो है f(x) क्या है, अपरिभाषित है। जब फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्या होगा, संतत ना होकर क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं x इक्वल टू 5 पर f(x) संतत नहीं है, पहली बात। अब देखिए, सिर्फ हमारी एक कंडीशन ऐसी बनती है कि भाई x इक्वल टू 5, इस बिंदु पर ही ये संतत नहीं है, इसके अलावा जो भी आपके रियल नंबर हैं उन पर संतत होगा नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, देखिए संतत नहीं है, परंतु x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक जो रियल नंबर क्या था, 5 जो था आपका, उसको इसमें से हमने हटा दिया है। किसमें, जो रियल नंबर थे उसमें से हमने 5 को हटा दिया है। शेष जो रियल नंबर बचे हमारे, उन नंबरों पर जो फंक्शन जो है आपका वो क्या होगा, संतत होगा। ये आपका रियल नंबर कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 5 पर अपरिभाषित है आपका, लेकिन x इक्वल टू 5 पर छोड़कर जितने भी रियल नंबर बचते हैं सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, संतत होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन होता है यहां पर सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये है फंक्शन, द्वारा देख लीजिए, f(x) इक्वल टू x² माइनस 25 बटा x प्लस 5। ये फंक्शन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, फंक्शन ले लिया हमने ये -25 बटा x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपका सबसे पहला, चलिए 2 पॉइंटों में करता हूं मैं सवाल को। तो देखिए x इक्वल टू मैंने -5 लिया, कितना लिया, -5 लिया। x इक्वल टू -5 लेंगे तो ये जो है आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए इसको कि यहाँ पर x-5 पर जो फंक्शन है आपका कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखिए -5 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है आपका। जब अनंत आएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम x इक्वल टू -5 पर f(x) जो है वो क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। जब अपरिभाषित होगा तो नॉर्मल सी बात है कि x इक्वल टू -5 पर फंक्शन जो है f(x) संतत नहीं होगा, नहीं होगा। ये जो फंक्शन रहेगा आपका कैसा होगा, संतत नहीं होगा। कैसा होगा, असंतत होगा। चलिए दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है कि भाई x इक्वल टू -5 पर संतत नहीं है, लेकिन x इक्वल टू -5 जो वैल्यू है, -5 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर बचते हैं उन पर सभी पे फंक्शन जो है आपका कैसा होगा, संतत होगा। तो चलिए यहां हम लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक जो है आपका
-5 जो है इसको इसमें से छोड़ दिया, ये पोजीशन बन जाती है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट बचते हैं आपके सभी बिंदुओं पर जो फंक्शन है आपका क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कि प्रत्येक बिंदु पर f(x) संतत होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके सामने निकल कर आ जाती है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो आप तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा था कि भाई -5 पर असंतत है, इसके अलावा जितनी भी रेशनल नंबर बचते हैं उन पर सब पे संतत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x = हमने ले लिया c। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है सिर्फ -5 को छोड़कर। तो देखिए लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन क्या था आपका f(x). चलिए फंक्शन रख दीजिए यहाँ पे, x टेंड्स टू c फंक्शन है हमारा x² - 25 बटा x + 5। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू c और ये आपका इसको तोड़ दीजिए, x - 5 तोड़ दिया हमने और x + 5, नीचे आपका x + 5। तो ये x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c और ये बचता है आपका x - 5। लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका c - 5 और f(c) निकालेंगे वो भी निकल के आएगा आपका c - 5। तो आप यहां पर देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन = f(c). ये दोनों कैसे हैं आपके, इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू जो है आपकी कैसी है, इक्वल है। जब ये कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि भाई जो फंक्शन क्या है आपका, संतत है। ये आपको इतना बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।